हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ askganjiswag एंड मच अपॉलजीज फॉर द डिले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज आई हैव बीन एक्सेसिवली शूटिंग अदर थिंग्स रिलेटेड टू माय अदर चैनल्स पॉडकास्ट वाला स्टूडियो तो रेडी हो गया था अभी वो रिवील नहीं किया है वो आप जब आई थिंक एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी रिवील की और बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एक्सेसिवली ऑल थ्रू आउट जुलाई टू यूरोप कुछ आधा टाइम काम के लिए और आधा टाइम विद फैमिली एज यू ऑल नो तो मैं अभी से बहुत सारी चीज़ें शूट करके जा रहा था मेनली पॉडकास्ट बिकॉज यू अलॉट ऑफ यू गाइज एन्जॉय दोज कॉन्वर्जेशंस एंड सो डू आई और इट्स नॉट ओनली लाइक numbers में ज़्यादा हैं like the kind of guests that I've had so far and the ones that I'm having amazing you'll be really surprised great you'll be pleasantly surprised to see them inshallah मैं ट्रेलर रिलीज़ कर दूंगा बहुत जल्द अभी मैं कुछ और गेस्ट का वेट कर रहा हूँ तो जब वो हो जाएगा तो एक लंबा सा ट्रेलर साथ ही आएगा सो दैट यू नो कौन कौन सी अपकमिंग एपिसोड्स हैं तो मुझे आस्क का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया मुझे अपॉलॉजीज़ मुझे आस्क की भी एक साथ एटलीस्ट 5-6 शूट करके जानी है ताकि वो भी जुलाई में आती रहें वो वाला टाइम मैंने आगे के लिए किया है सो जुलाई में मैं कहाँ जा रहा हूँ आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा बता दूँ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था सो I'll be in Amsterdam रॉटरडैम और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बार्सिलोना कोर्डोबा उसके बाद वॉर्सो और फिर उसके बाद वॉर्सो तक काम है ठीक है और उसके बाद I'll meet my wife somewhere maybe in Warsaw और फिर वहाँ से we'll go to Brussels and फिर लिस्बन ये वाले कंट्रीज़ हमारे नहीं हुए थे उनको मैंने 3 कंट्रीज़ प्रॉमिस किए हैं तो या दैट्स गोना हैपन इंशाल्लाह तो ये है जुलाई का अभी जून में मुझे बाकू जाना है फॉर फार्मूला 1 बाइनेंस की तरफ से सो उसमें आई हैव एक्सट्रीमली गुड VIP एक्सेस विद द अल्पाइन टीम जो लोग ड्राइव टू सर्वाइव देखते हैं नेटफ्लिक्स पे दे मस्ट बी अवेयर तो आई विल हैव द एक्सेस टू लाइक जहाँ पे गाड़ी होती है लाइक अल्पाइन की पूरी टीम होगी उस डेक पे मैं भी होऊंगा बट ऑब्वियसली थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होंगी लेकिन ये कि आई विल बी देयर और वो वाला टिकट जो होता है आई थिंक दैट्स अराउंड $7,000 जस्ट टू बी देयर तो या रियली एक्साइटेड फॉर दैट I will be joined by another YouTuber. I'm not gonna tell now because अभी चल रही हैं चीज़ें तो बाकू है और उसके बाद मे बी दुबई सो लाइक जून भी pretty much लॉक्ड ही है और जुलाई तो है ही नहीं ना तो या सो कंसिडरिंग ऑल दीज ट्रैवल्स और ये भी सिर्फ जून जुलाई की बात है अभी मैंने आपको अगस्त का नहीं बताया अक्टूबर का नहीं बताया नवंबर और दिसंबर का नहीं बताया आई एम एक्सेसिवली ट्रैवलिंग थैंकफुली दिस ईयर कोविड के बाद आई वाज रियली मिसिंग सो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड आई एम गोना मेक इट इंडियन स्पेशल जैसे कि पहले भी की हैं बिकॉज आई हैव लाइक आफ्टर पाकिस्तान माई बिगेस्ट फॉलोअर्स कम फ्रॉम इंडिया और मेरी कोशिश होती है कि उनके भी क्वेश्चंस एड्रेस हों एक साथ मैं क्लब इसलिए करता हूँ सो दैट जो हमारी ऑडियंस है ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर दे गेट टू अंडरस्टैंड एंड मे बी सी the similarities that we share and also diversity in ideas and thoughts तो learning ही होती है so पहली email पे चलते हैं Hi जुनेद भाई I'm ABC for others अच्छा ठीक है big fan of you and your entire team from Mumbai I'm 30 years old MBA and initially worked in the financial sector in US London and Singapore I have a capitalist mindset so got into entrepreneurship 2 years prior to COVID in India I did make a good living in real estate services, but past COVID, my business got hit badly. But by hustle, somehow I made a good living out of selling masks and other medical kits too. Now it has also dried up from 3 to 4 months, but my other hustle is still on. I love generating wealth, but when I fail to do so, then I punish myself with less or even no food, sleeping on the streets rather than parents' home where I am failing to contribute, downsizing from Mercedes to a scooter or cycle. Parallel to all that, potential suicidal thoughts arrived in my mind because of society and family's pressure and opinions on joining the safe family business. My therapist recommended I find an average balance in punishing myself for poverty, but I somewhat disagree. I'm afraid of going broke as an entrepreneur because when it comes to an end, I won't be able to take help of my wealthy parents or
parents or go back to the cubicle 9 to 5 lifestyle. As a religiously agnostic individual, I've decided to go for suicide, or as I consider it, euthanasia. Sorry if I sound narcissistic, and as an unmet mentor and a fellow entrepreneur, feel free to correct me. I have enjoyed your shows from nights in Trump Tower to sleeping on the streets. Thank you for your time. Wow, what a powerful email. So एक साहब हैं, 30 साल के हैं, मुंबई के हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, यूएस, लंदन, सिंगापुर में, और फिर इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए, रियल स्टेट से बहुत पैसा कमाया, कोविड से बहुत पैसा कमाया, मास्क और मेडिकल किट्स बेच के. सो कभी कभी क्रंच आता है इकोनॉमिक, तो अपने आप को पनिश करते हैं बिकॉज ही डजंट वांट टू रिलाई ऑन हिज पेरेंट्स. एंड सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप अपने पेरेंट्स पे रिलाई नहीं करना चाह रहे, एंड यू आर 30 एंड यू शुडंट. आई मीन ये तो मैं सबको कहता हूँ कि 16-18 साल की उम्र से यू शुड लाइक मेक योर ओन लिविंग, एंड नॉट जस्ट लिविंग बट ऑल्सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन, बिकॉज वो डिस्कम्फर्ट ही आपको फिर पुश करती है टू अचीव high. I think you have been addicted to success, और वो success addiction जो है ना वो भी ऐसे ही होती है. If I look a little down today, तो मेरा भी थोड़ा बहुत यही मसला है. पिछले 4 दिन मैंने 8 वीडियोस शूट की, और आज मैं आया एंड देन लाइक ओ बाय द वे, सो लाइक आई हैड स्टॉप स्मोकिंग लाइक अ ईयर अगो, और 2 महीने पहले फिर मैंने वेप शुरू कर दिया. तो बट इट वॉज गिविंग मी अ लॉट ऑफ हार्ट बर्न, तो मैंने कल वेप क्विट कर दिया. एंड नाउ लाइक मुझे डोपामीन नहीं मिल रहा, सो आई एम लाइक रियली रियली डाउन, बट आई हैड टू मेक द वीडियो, सो आई एम हेयर. तो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, इस हफ्ते ना कोई सब्सटैंशियल वीडियो, हालांकि कल मैंने वो डाली है वर्ल्ड वॉर 1 वाली वीडियो, राइट, बट आज मेरे पास डालने को कोई इतना ख़ास मटेरियल नहीं है, तो ना इट्स गेटिंग मी डाउन. तो अब ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता. एंड कल वाली वीडियो इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड अ लॉट थ्रू आउट. अभी इसको 24 घंटे भी नहीं हुए, बट लुक एट मी. सो ये होता है व्हेन यू आर एडिक्टेड टू सक्सेस, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना होता है, अपने आप को थोड़ा समझाना होता है कि हाँ रोज़ाना हाई होगा ना, तो फिर वो रोज़ वाला हाई भी फिर वो डाउन करने लगा, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा हाई चाहिए होगा. तो punishing yourself, I used to do this every time I would have a fight at home, either if I'm upset with my mom or like my wife, whatever. तो ये वाले इस तरह वाले रोज़े मैंने भी बहुत रखे हैं. But so it's great to see that you're already in therapy. अपने don't be too hard on yourself, ठीक है. It's good not to अपने आप को जो आपने वचन दिया हुआ है कि मैं कभी भी पेरेंट्स पे रिलाई नहीं करूँगा, आई वोंट गेट कंफर्टेबल इन देयर फैमिली बिजनेस, दैट्स परफेक्टली फाइन. सो यूज़ दैट डिस्कम्फर्ट एज अ फ्यूल टू इग्नाइट एंड डू व्हाट यू डूइंग. इफ़ योर वन ऑफ योर हसल इज़ वर्किंग आउट, दैट्स ग्रेट. उससे फिर दूसरा खड़ा करो, दूसरा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं. आई एम ऑल्सो इन द मिडस्ट ऑफ लाइक 9 different hustles. Not all of them are working, right? अभी कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट वीडियोज़, और भी दूसरी चीज़ें दैट आई लाइक टू वेंचर इनटू. तो दैट्स परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज यूर ट्राइंग, सी ट्राइंग इज़ हाफ द बैटल वन. ये तो मैं तो यही कहता हूँ. दैट मीन्स यूर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि आपकी ईमेल का टाइटल भी है ना, एम आई ऑन द राइट ट्रैक इन लाइफ. येस यू आर, बट when it comes to punishing yourself, I think you're being a bit harsh on yourself. सड़क पे सोना और ये सोना, I mean like you are endangering yourself. ठीक है, if you're not a religious person, that's absolutely your choice, and I totally respect that. 9 to 5 की साइकिल पे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना. That's like the worst thing people do to themselves. Again, no disrespect to those who do it or those who actually love doing it. मुझे नहीं समझ आती थी. That's why I wanted to get out of it, and I'm glad you got out of it as well. और मैं यही कहूँगा कि I think you're being a little harsh on yourself. अभी आप 30 के हो, there's so much out there, there's so many possibilities in life, and it's okay to have a capitalist mindset. ठीक है, if you aspire to be Ambani or Adani, that's fine, man. There's nothing wrong. But if you are addicted to success, that requires a lot of mental strength. बिकॉज उसमें क्या होगा, आपको इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू लूज़ अ लॉट. क्योंकि सक्सेस का गेम ये होता है कि यू ओनली हैव टू बी राइट वंस.
ठीक है. मेरा एक दोस्त था, ही यूज्ड टू डू स्टैंड अप एज वेल. कराची का बॉय, दुबई में हम लोग करते थे. ही इज़ एन इंजीनियर, नहीं नॉट स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर परहैप्स शायद. तो ऑन द साइड वो गेम्स डेवलप करता था और उसकी पूरी टीम थी कराची में और वो कोई 42 गेम्स बना चुका था. लाइक तनख्वाह के पैसे का एक परसेंटेज, सेट परसेंटेज वो साइड पे करता था और वो गेम डेवलपमेंट में लगाता था. तो मैं उसको ही बोलता था, यार यू ट्राइड लाइक 41 टाइम्स. ठीक है, एडिसन ने भी 700 बार बल्ब बनाया था, फिर बना था उसका, बट लाइक व्हाट्स कीपिंग यू ऑन. तो वो कह रहा था कि यार गेमिंग में ना यू हैव टू बी राइट ओनली वंस. ऑल यू नीड इज़ वन फ्लैपी बर्ड, वन फ्रूट निंजा, वन एंग्री बर्ड, वन पबजी, यू नो, और फिर आपकी लाइफ सेट है, देन यू रिटायर व्हेनेवर. तो बट फेलियर बहुत सारे हैं. यही तो गेम है सक्सेस की. इफ़ यू कंसिडर मी सक्सेसफुल, तो यू नो आई हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम स्टिल फेलिंग एंड मैसिवली फेलिंग. आज फ्राइडे है, अभी गेम शो का जाएगी एपिसोड, उसके व्यूज़ देखना बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है ना. Didn't work out, people didn't like it, that's perfectly fine. At least I tried, so now I know what not to do. So every time you make a mistake in life, you actually learn कि यार this is, I can't do this. And it's very important to lose in life, because the kind of disgusting feeling that you get once you lose something, so you're like, yeah, I don't want to feel this ever again. So you strive to be better and you strive to work harder and in the right direction, and then eventually you succeed. मगर ये ज़रूरी होता है. अगर हर बात पे वो नहीं होता, चेस खेल रहे हो, अगर अगले का मूव अच्छा हुआ तो टेबल यू उठा के फेंक दिया कि ओ आई एम नॉट प्लेइंग. वो एक मीम भी था ना, वो टेबल यूँ कर देता है, फक दिस शिट वाला. तो यू कांट डू दैट एवरी टाइम. दिस इज़ वेरी चाइल्डिश and I think you need to get out of it. You've worked at wonderful places, and I think you have to let go of that inner child in you. I'm not sure how's your relationship with your parents. ये आपने mention नहीं किया, and I totally respect that. Perhaps वहाँ से आपको बहुत, क्योंकि ये भी बहुत करते हैं पेरेंट्स कि जिन बच्चों को पूरी ज़िंदगी ये फीड करते हैं ना कि यूर वर्थलेस, यूर अ पीस ऑफ शिट वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर फिर इस तरह की बहुत एंगस्ट होती है कि आई रियली वांट टू प्रूव इट टू देम. एंड वंस यू डू दैट, यू आर एक्चुअली गिविंग वैलिडेशन इन देयर हैंड्स. तो वो पावर आप उनके हाथ में दे रहे हो. तो पावर किसी के हाथ में देनी नहीं होती. तो एंड आई हैव सेड दैट सो मेनी टाइम्स. तो इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट कि यार मैंने इनका नहीं लेना और मैंने इनको कुछ प्रूव करना है, तो देन यू कैन ओनली प्रूव इफ़ यूर अलाइव. इफ यू किल योर सेल्फ, then that's a loss, and that's the biggest loss in your life, no pun intended. So suicide is not the answer. It's okay to be addicted to success, and if you like the if you like the rush, and if you like the thrill, and if you like, if it gives you mental orgasm, so I mean work for it then. तो फिर हर चीज़ पे हार के ब्लेड उठाना नहीं होता, फिर अपने आप को उठाना होता है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. एवरी टाइम यू आर डाउन, यू कांट बी लाइक ओ आई एम वर्थलेस एंड दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई एम अ पीस ऑफ शिट वगैरह वगैरह. ऐसे नहीं होता. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. यू विल बी रॉन्ग सो मेनी टाइम्स एंड यू जस्ट 30. आई एम गोइंग टू बी 39 अभी जुलाई में. आई एम स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स. सो ये नहीं करना होता. पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था. आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम. और मैं भी बहुत जल्दी हार मान जाया करता था, बट देन आई रियलाइज कि हार मानने से फिर कुछ नहीं होता. यूर ऑन योर ओन मैन. तो इफ़ यू वांट टू डू वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ, यू हैव टू मेक श्योर यूर अलाइव फॉर दैट. एंड इट्स ओके टू फेल. कीप फेलिंग. आई विश यू फेल अ फ्यू मोर टाइम्स in order for you to have that kind of appetite कि यार अब तो मैंने फेल नहीं होना. So once you have that, you'll be like, fuck this shit, and then the world will be yours. Baki, as you said, you've been a fan, so I would request you, as you said, unmet mentor. I'd love to meet you, maybe in Singapore or London or USA, wherever. So you have to stick around for that. I hope it helped. If it didn't, please write to me again. You have my email. You know where to get me. But ये कि suicide is not the answer.
कीप ट्राइंग एंड कीप हसलिंग, और मज़ा उसी में ही है। मर्सिडीज से स्कूटर में है, कोई बात नहीं, स्कूटर से साइकिल पे है, वो भी कोई बात नहीं, साइकिल से फिर रोल्स रॉयस पे जा सकते हैं। लाइफ नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है, लाइफ कभी सीधी होती नहीं क्योंकि वो डेथ होती है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं तभी इंसान जिंदा होता है। सो आज डाउन है कोई मसला नहीं, खल्ली वल्ली, कल फिर अप आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, टेक केयर। हाँ जी, नेक्स्ट वन, लाइफ एक्सपीरियंस वर्सेस मैरिज एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर मैरिज एंड किड्स। सर, इंडिया में ऐसे बोलते हैं ना, वो CID में सर नहीं बोलते, सर। एनीवे, I'm a 27-year-old woman, a doctor from a small central Indian village. Wow, यार मेरी वीडियोस कहाँ तक देखी जा रही हैं. So glad. I'm an avid follower of your Ask Ganjiswag series and sincerely applaud your work. Thank you. I wish God keeps you and your family in good health and happiness. And so to you. My problem is pretty basic, but I believe your approach might be more insightful than an average person from society. I'm 27 and my graduation took almost 8 years to complete due to a mandatory rural service bond after MBBS in my state. My college was in a suburb, but growing up, I always had big city dreams and I wanted to explore different places and cultures, travel, learn Kathak and classical singing. Due to lack of guidance, I couldn't choose a career which helped me do the above activities, but fortunately, I'm pretty skilled doctor as well and I genuinely enjoy my work and have kept other activities aside as a hobby. Since my rural bond is over now, I finally feel free to live my life on my own terms and planning to do further studies in a relatively lighter branch of medicine, which allows me enough time to enjoy other beautiful treasures this journey of life has to offer. But then this marriage thing came in between. My family wishes me to get married, but they aren't forcing me yet. I completely understand where they are coming from. I also want to get married and have a family someday. But I'm not sure if that day comes this year or anytime soon. Also, I think I'm thinking of getting married just because of pressure of getting near expiry date for bearing children. Is there any way I can find a middle ground and do not have to choose one over another? Also, I've been in 2 relationships so far. First one was at a very immature age, so it doesn't even count. In the second, I invested a lot but got cheated on twice. Breakup was one of the toughest times I experienced. I realized even after being in a long distance for most parts of the relationship, I was emotionally addicted to this guy. I experienced lack of affection from parents in childhood, which made me really needy. I literally used to have panic attacks like symptoms every night around 9 p.m., which was our usual time of call. He was also attached to me, but for me, he was center of my universe. Maybe I even overburdened him because of this. Ironically enough, I was this strong, independent woman in others' eyes because I would do every work of mine without his help. But whenever I faced any kind of emotional issues, I would run straight to him. Anyways, later I took therapy and started to heal and forgave him without getting back together. It's been a year and I'm trying best to move on. Although I've come a long way, but after past experience, getting dependent on humans has started to scare me. I'm not scared of relationships and falling in love, but I don't want my life to center around that as well, like it was the last time. I want to know how to be vulnerable yet strong in relationships. I just don't want to experience the pain I did this time. God forbid something similar happens in future. I've tried medication. I would like to know if you have any other solution for the same. Thank you for reading. So basically, एक 27 साल की डॉक्टर हैं, एक इंडियन विलेज में रहती हैं. इंडिया में एक रूल है परहैप्स इनकी स्टेट में कि जो डॉक्टर होता है उनको फिर 2 साल की आई थिंक वहाँ सर्विस करनी होती है, रूरल बॉन्ड उसको कहते हैं. सो उन्होंने वो किया और रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है. शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, ट्रैवल, लर्न कथक एंड क्लासिकल सिंगिंग. मगर अब ज़ाहिर है वो घर से एक प्रेशर तो खैर नहीं है, बट वो एक बोला जा रहा है एंड इट्स नॉट लाइक शी डजंट वांट टू सेटल डाउन, बट वो अब ज़रा इस कशमकश में है कि क्या किया जाए. शी वांट्स टू हैव अ फैमिली एंड हैव किड्स, मगर वो भी एक प्रेशर है कि इट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. और फिर उनकी अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप भी रही हैं विच ऑब्वियसली हैव स्कार्ड हर एंड एवरीथिंग. तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि मैं इसका कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स रियली गुड टू हेयर दैट यूर इन थेरेपी. आई ऑलवेज एंडोर्स दैट. कल मेरी भी है 2 बजे बट इट्स ओके. आई मीन
इट्स अ वेरी गुड आउटलेट. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि अपनी थेरेपिस्ट का नंबर दे, हमने भी वहाँ जाना है. ऐसे नहीं होता है, थेरेपिस्ट शेयरिंग नहीं होती. यू नो, आई डोंट नो मैन, आई एम वेरी secure about that. I don't know if that even makes sense. Even though I was recommended by someone I knew through someone, so it doesn't make sense. Khair, anyway. तो सो यू पहली वाली आपकी जो रिलेशनशिप थी वो इमेच्योर एज पे थी, एंड एज यू सेड डजंट काउंट. तो पहली वाली तो होती ही ऐसी है, एक तो वो इमेच्योर एज पे होती है, एंड इट्स यूजुअली देयर टू गाइड अस कि भाई लाइफ इज़ नॉट लाइक बॉलीवुड. क्योंकि पहली जो होती है ना, उसमें आप मुकद्दर का सिकंदर के गाने और साजन फिल्म के गाने वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, मगर फिर ये कि बाद में जब पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तो इट्स अ किक इन द बट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट हार्ट ब्रेक. दूसरा वाला जो था उसमें एज यू सेड कि यू वर क्वाइट इमोशनली इन्वॉल्व्ड एंड यू गॉट चीटेड ऑन ट्वाइस. अब वो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं ये तो नहीं पता. इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर द मोस्ट पार्ट्स. आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड लोग करते हैं, हालांकि डिस्टेंस शुड क्रिएट फॉन्डनेस एंड इट शुड एंड इट मस्ट. But clearly, as you said, कि you were quite emotionally dependent on that person. So perhaps that person felt emotionally overwhelmed. अब मैं ये justify नहीं कर रहा what he did was right. What I'm saying is कि sometimes हम us humans, and it goes for both men and women, हमें शायद कभी कभी डील नहीं करना आता अपने इमोशन से, और वो हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे बंदे के ऊपर लाद देते हैं, यानी इसके ऊपर रख देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह. एंड देन वो फिर इमोशनली बर्डन फील करते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही है. आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम बैलेंस, आई नीड माई ओन थिंग्स गोइंग ऑन. आई मीन ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बट यू आर नॉट माई एंटायर लाइफ. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. ये जो हम कहते हैं ना, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई यूनिवर्स, दैट्स नॉनसेंस. You have to have your own space, and you have to have your own hobbies and your own things that you should have your own space. मैं तो हमेशा इस चीज़ को endorse करता हूँ. So perhaps you didn't allow him that. I mean, I'm just assuming I didn't. आपने जितना लिखा है, जैसे कि आपने लिखा ना कि it made you really needy because your parents didn't really give you that kind of affection. So this is something to learn for parents and future parents कि you really need to hug your child like at least thrice a day. क्योंकि उससे वो फील करते हैं. वो कहते हैं ना अक्सर मजाक में, maybe you weren't hugged as a child, so that's why you're behaving like this, that's why you're frustrated, that's why you're full of hate towards other people because you know if only your father hugged you. इस तरह के अक्सर ताने मारते हैं ना एक दूसरे को. बट इसमें एक हिकमत है. हिकमत का मतलब होता है, एक तो मुझे हिंदी में सोचना पड़ रहा है हर चीज़, इसमें एक विजडम है. वो यही है कि अ चाइल्ड रियली लुक्स अप टू हिज ओन पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स, क्योंकि वही उसके सुपर हीरोज़ होते हैं. तो वही जो जब वो अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा कितना खुश होता है, वो बार बार वो चीज़ करता है. सो लाइक माई सन लाइक्स टू, वो गोल गोल घूमता है तो हम हंसते हैं तो वो और घूमता है, उसको मज़ा आता है उसमें. बट अगर उसको डांट डपट शुरू की कि चुप करके बैठो ये करो, तो ही वुड स्टॉप डूइंग दैट. और फिर वो फील करेगा कि यार मे बी दे डोंट लाइक मी, एंड देन वो जो अफेक्शन हमसे चाह रहा होगा वो फिर कहीं और ढूंढेगा. एंड इट्स वेरी नेचुरल. ह्यूमन्स यार, जैसे देखो खाना भी तो हम खाते ना. अभी मैंने पहले सवाल के बाद 2 चिकन स्ट्रिप्स खाई क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. तो जैसे वो भी फूड है, तो इमोशंस भी इंसान की सोल का फूड है, वो हमें चाहिए. ये वो जो वो हार्डकोर होते हैं ना, मैं पिछले साल तक मैं भी सोचता था यार आई कुड हैव लिव्ड अलोन, और मतलब मैं चिल करता, पार्टी करता, घूमता फिरता, ट्रैवल करता. व्हाई डिड आई गेट मैरिड एंड दिस एंड दैट. कभी कभी ख्याल आता है ना, जब लड़ाई की हुई होती है ना, तो फिर इस तरह के बड़े ख्याल आते हैं. बट देन ऐसा होता नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड एवरीथिंग इन लाइफ दैट यू वुड वांट इन योर लाइफ. What they didn't have was relationships. They didn't have a family. And I've seen them cry a lot. तो क्योंकि आप पैसा खा नहीं सकते. इट्स दी, आपका वो वाला नीड तो पूरा हो जाएगा खाने पीने का, और मतलब एसी भी चाहिए. कंफर्ट लेवल तो आप कर लोगे. यू कैन गेट द बेस्ट बेड इन द वर्ल्ड, लाइक वाटर बेड होगा और बड़ा सा एसी भी होगा, ठंडी हवा भी आ रही है. बट लाइक what good is all that when you don't have anyone around you?
सो ये चीज़ मुझे भी कोविड के बाद रियलाइज़ हुई कि यू रियली नीड समवन. तो वो यू आर नॉट रॉन्ग विद दैट, बट परहैप्स यू ओवरबर्डन हिम एट सम पॉइंट. चलो वो तो अब बात की बात होगी ना, अभी आगे की बात करते हैं, वो तो पीछे हो गया. आपने लिखा कि रोज़ाना 9 बजे पैनिक अटैक्स होते हैं. नाउ दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग, क्योंकि इस चीज़ का टाइम कैसे सेट हुआ है? वॉज इट बिकॉज ऑफ समथिंग यू आर ईटिंग, वॉज इट बिकॉज ऑफ योर डाइटरी हैबिट्स? बिकॉज अगर आपका खाने पीने का एक टाइम होता है तो आपका वॉशरूम का भी एक ही टाइम होता है. अगर आप दिन में कभी 4 बजे खा रहे हो लंच, कभी 1 बजे खा रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी भी इस तरह होती है. सो वॉज इट बिकॉज यू आर ईटिंग समथिंग एट सम पॉइंट विच वॉज लीडिंग टू दिस? आई एम नॉट श्योर. प्लीज़ जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं या जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एग्जैक्ट 9 PM पे ऐसा क्यों हो रहा था. I fail to understand this. Yeah, maybe could it be because you're saying it was usual time of call, यानी आपके जो डॉक्टर्स की कॉल होती है, was it because of the anxiety at work, or was it because of the pressure at work? Because that then it makes sense. कि आपको anxiety was leading to panic attack like symptoms. I hope you don't get them anymore, or you're not getting them anymore. So there's nothing wrong. You said I was a strong, independent woman in others' eyes, and there's nothing wrong with that. I would want you to continue to be that. Um you said ke whenever I face any kind of emotional issues, I would run straight to him. That's perfectly fine. It's okay to be vulnerable. You can be the toughest cookie for the world, but it's okay to be vulnerable in front of your partner, and that's what partners are for. You can be like the strongest warrior on the battlefield, but you also come home and hug someone and like to be pampered. That's perfectly fine. इसमें कोई बात नहीं है कि मैं दुनिया के लिए कुछ और उसके लिए कुछ और. दैट्स परफेक्टली फाइन. एवरीबडी इज़ लाइक दैट. आई कैन अश्योर यू. पीपल कुड कम अक्रॉस लाइक ऑल रफ एंड टफ एंड मगर अंदर से सबका दिल होता है, सब इंसान ही है. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. हाँ, सो यू आर सेइंग कि योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस इज स्टार्टिंग टू स्केयर यू. You cannot so see, every experience you'll have with people will be different one way or the other, unless वो कहते हैं ना कि like you can't be doing the same things and expect different results. If you're going to be doing the same things that you were doing before, perhaps the results might be same. If you don't want your previous relationship to have a recap या उसका इंस्टेंट रिप्ले ना हो, तो ट्राई नॉट टू डू थिंग्स दैट you'd like to think now कि were toxic or were something that you shouldn't have done. तो अपना बैठ के इंडिपेंडेंट ऑडिट करें अपने बिहेवियर का, अपने इमोशंस का, कि यार मे बी मेरी ये वाली चीज़ को बुरी या उससे, या अगर आपको याद होगा वो आपसे क्या शिकायत करता था कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, कि वो क्या चीज़ें कहता था. सो लाइक टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. ज़रूरी नहीं कि वो सही कहता हो, ज़रूरी नहीं कि वो जो शिकायतें करता था वो सही होंगी. दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट. इसका स्वॉट एनालिसिस करें. ट्राई नॉट टू डू दोज थिंग्स. और दूसरी बात ये कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड एक्सपीरियंस यू कैन नॉट लेबल एवरी वन के अब मेरा सबके साथ ऐसा ही होगा. लाइफ इज़ नॉट अ रिपीट टेलीकास्ट. यू एंड अप फाइंडिंग द बेस्ट पीपल, एंड समटाइम्स दीज bad apples that we had in our lives were there so that we could appreciate the right ones, तो गलत लोगों का आना, जैसे मैंने पिछली ईमेल में बोला कि हारना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जीत का मज़ा और फ्लेवर आता है. इसी तरह having bad people in your life should not seize you, or should not seize the idea of getting mingling with other people. It should be there so that you learn something from it. Try not to repeat those things that you think you shouldn't have done. और अगली बारी में जो है ना, then if you find true love and if you find true happiness, you will appreciate it even more. तो इस डर से कि बिकॉज वो ऐसा था तो वो भी ऐसा होगा, ऐसे नहीं, ज़िंदगी में ऐसे नहीं जिया जाता. एंड देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट. आई एम सॉरी, देयर इज़ नो गारंटी कि जो अगला मिलेगा वो एब्सोल्यूट परफेक्ट जो है ना वर्जन होगा ऑफ अ मैन दैट शुड बी. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग.
There's no guarantee. There's only one way to find out, and that is date that person and meet that person and try to talk to that person. Go out with him and try to see it for yourself. ये तो ऐसी ये खुद करना पड़ता है. अरेंज मैरिज वाले इसमें सिनारियो में अगर आप जाओगी, I don't know man, that's like the riskiest shit ever. Like इतना रिस्की काम है यार. हम लोग सारी ज़िंदगी बोलते हैं अपने बच्चों को कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, और फिर स्ट्रेंजर से शादी करा देते हैं. लो, गो हैव सेक्स विद हिम. लाइक व्हाई? तो ये बहुत ऑफ सीन होता है. सो ट्राई नॉट टू डू दैट. वो तो फिर जुआ है बिल्कुल. दैट्स लाइक लिटरल गैम्बल. यू डोंट नो हाउ दैट पर्सन इज. तो डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ. और हाँ, रही बात आपकी that you want to travel and explore, take a month off or take a few weeks off, go to Goa, go to other places. I don't know where you've been and I don't know where you want to go. Go out. Like you traveling is the best thing you can do to yourself. I cannot stress this enough. And I'm sorry if a lot of those people who haven't traveled or don't have the means to travel are hating me right now. I also used to be that person. I used to aspire. I used to see my friends around जो कि कॉर्पोरेट जॉब्स में थे और मुफ्त में कभी ताइवान जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी हांगकॉन्ग जा रहे हैं. आई वाज लाइक शिट मैन, आई नीड अ जॉब लाइक दैट जहाँ पे मैं किसी और के पैसे से जहाज़ में बैठूँ. हाय, वर्कड माई आस ऑफ एंड नाउ इट्स हैपनिंग. सो आई एम गोइंग टू Formula 1 किसी और के पैसे पे. So yeah, that's the dream. So traveling teaches you a lot and it humbles you. क्योंकि अभी तक हम क्या होता है, अपने साइलोज में रहते हैं ना, अपने एक गांव में रहते हैं, अपने एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपने एक शहर में रहते हैं, और हम समझते हैं यही दुनिया है. व्हेन यू गो आउट देयर, लिटरली 1 घंटे की फ्लाइट डिफरेंस होता है और आपकी सीनरी चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, उनके मिजाज चेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज, म्यूज़िक, फूड, एवरीथिंग चेंजेस. इट्स लाइक वो नहीं होता था बचपन में, वो जो एक स्लाइड शो हम देखते तो एक क्या उस गैजेट को बोलते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जिसमें वो नेगेटिव्स डालते हैं एंड देन यू कीप क्लिकिंग और वो तस्वीर चेंज होती रहती है ना. सो इट्स लाइक दैट. तो जहाज़ इज़ लाइक अ पोर्टल, लिटरल पोर्टल. उसमें आप बैठते हो वाराणसी से या मुंबई से या अजमेर से या कहाँ से, वेरेवर, हैदराबाद, दक्कन से, एंड देन इंस्टेंटली यूर इन दुबई मैन. लोग अरबी बोल रहे हैं. खैर वहाँ तो सब हिंदी बोलते हैं, अरबी कौन बोलता है, बट लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. एयरपोर्ट पे तो अरबी होता है ना. एंड इट चेंजेस मैन. कल्चर ही चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है. लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा, चलो इंडिया से 2 घंटे 3 घंटे होगा मैक्सिमम, राइट? सो ट्रैवलिंग इज़ अमेजिंग. सो आई वुड हाईली इनकरेज यू टू डू दैट. सोलो करें, पहले खुद से करें. अब ये वाली जो बात है, यूर 27 एंड टाइम इज़ रनिंग आउट, इसमें आई कांट हैव एन ओपिनियन बिकॉज आई एम नॉट अ वुमन एंड आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और सबकी ख्वाहिश होती है कि लाइक even some women themselves, they want to raise a family, they want to have kids. Some don't want them at all. और फिर कुछ प्रेशर में करना पड़ता है because the successful woman is the one who can bear a son. That's the tragedy of this region. तो अभी इसी के साथ रहना है. तो if you can take that kind of pressure, if you can buy some time perhaps, do that. Do not rush into anything. मैं यही बोलूँगा कि just because you're 27, so you have to find like जो अगला बंदा आया पकड़ लिया शादी कर ली. You don't want to do that. ठीक है? Allow yourself time. Allow the right person to walk into your life and get to know the person as much as you can, because शादी is like the biggest thing, the biggest gamble you will ever do to your life. And I'm not only saying this from my own experience. Overall आप देख लो. I mean, it can make you or it can break you like nothing else, because you have to live with that person. डेटिंग में क्या है, ठीक है, मिले, खाया पिया, स्ट्रॉबेरी, नोटेला, चॉकलेट, पराठा, वटेवर, घर, या फिल्म देखा, घर चले गए, जूहू बीच गए, घर चले गए. इधर घर साथ आना है. एंड देन यू हैव टू लाइक चेंज इनटू योर पीजेस एंड देन लाइक टॉक अबाउट टुमारो और टॉक अबाउट टुडे. यू डिड दैट टू मी, तुमने मुझे वहाँ ये क्यों, ओह फकिंग हेल यार, अभी तुझे इतनी फिल्म दिखाई है. नाउ यू वांट टू फाइट अबाउट कि व्हाई आई डिडंट बाय यू अ गजरा. माय वाइफ इज हेटिंग मी राइट नाउ. तो लाइक that's the reality man. So do not rush into it. That is a sad reality कि हमारे यहाँ सक्सेसफुल औरत उसी को ही बोलते हैं. But allow yourself some time. Learn the classical music. Learn the Kathak dancing that you wanted to do.
और वो जो आपने बोला ना आप थोड़ा हल्का वाला कोर्स ले रही हो so that you can allow your time, that's great. That's a great strategy. If your finances are going to be good enough for you to venture into these activities, go for it. इससे अच्छी life क्या है? That's the best life. That's financial freedom. If it's allowing you to do the things that you want, like for example, if I want, I can finish this video right now. Nobody's asking me. Comment में बोलेंगे यार छोटी वीडियो थी क्या मज़ा नहीं आया. It's okay. कोई मसला नहीं. अगली बार लंबी बना लूँगा. And I can literally reach out to any book जो कि कैमरे के पीछे है. And I can start reading. Nobody's going to say anything. That's financial freedom. And that's exactly what one should strive for in life. ठीक है अब आप हॉस्पिटल में वो पेशेंट छोड़ के तो नहीं जाके किताब पढ़ोगी. What I'm saying is कि अगर आपको ये चीज़ अलाउ कर रही है that you can venture into your hobbies or the things that you always wanted to do, इससे अच्छी लाइफ कोई नहीं है. So please do that. It will really change the outlook of your life. क्योंकि जब आप वो चीज़ें करते हो ना जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं या जो चीज़ आप बहुत अरसे से करना चाह रहे हो तो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड. और जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो ना यू एक्चुअली एंड अप लाइकिंग योर सेल्फ. अभी क्या है वी हेट आवर सेल्व्स कि यार वाई डिड आई से दैट, यार मैंने ये क्यों किया, या मैंने उस तस्वीर में ऐसा क्यों खड़ा हुआ था, या मैंने ये कपड़े क्यों पहन के गया था वहाँ पे, आई लुक टेरेबल, आई फेल टेरेबल, दिस दैट. वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग आवर सेल्व्स. सबसे ज़्यादा हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं रोज़ाना. So when you reward yourself with a good activity, a good hobby, a travel, excursion or something of that sort, बहुत मोहब्बत होती है अपने आप से. And नार्सिसिज्म वाली नहीं मोहब्बत मैं कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ. You enjoy that part कि यार ये मैंने create किया है. So ये travel excursion मैंने create ऐसे किया because I worked my ass off as a doctor. फिर मैंने rural bond के तहत 2 साल यहाँ काम किया. I saved up enough money and now I'm going to Belgium. I don't know, wherever you like. बहुत मज़ा आता है. So please allow yourself time. जो भी सुन रहे हैं, not just you, whoever is listening, please invest in things that you really wanted to do. बहुत मज़ा आता है. So अब इसका लुब्बे लुबाब यानी खुलासा यानी समरी इस सवाल की क्या होगी? मैं यही कहूँगा कि do not rush into things and do not fear future relationship based on the past one. फिर उससे होगा क्या कि you will always suspect that person उसकी तरह, and then you'll keep doing the same things जैसे आप वहाँ करती थी, and then that person will eventually start to feel like that person, and then he'll start to not like you, and then perhaps might walk away. You don't want to do that. If you want different result, try not to give the same input. That's what I always tell people. So yeah. So I hope and I wish you luck, and I hope you get to do these things and you potentially find someone if you want to raise a family. Good luck and good job with the rural bond. ये बहुत अच्छी चीज़ है. You didn't mention the state, but some Indian fan will tell me which state it was. Thank you. Na ख्याल रखें. Alright जी, next one is also from India. Of course, it's an Indian special. 16-year age difference with American. Hi Junaid bhai, hope you're doing good. I'm your big fan and critic, both from India. Okay. I'm dating a woman from US whose ethnicity is a mix of Spanish and Egyptian. Nice. We have almost 16 years of age difference. We met first time on medical conference in Dubai. As we both are in similar profession, she's a nurse in New York hospital. I'm a biomedical engineer in AIMS hospital, and from there numbers got exchanged, and then we started talking. She came to India as well to meet me, and we are planning to live together in US or India. But there are some things about her that are shady, like she married thrice before. Clearly, she doesn't know how to work things out. She have a daughter who is not living with her, and she took the divorce to her from her last husband recently when she came to India to meet me. She told me she is divorced, but at that time I found something. She was separated at that time, but not divorced. So after asking her now, she has taken the divorce from her last husband, but I'm not sure how many other things she will hide from me. And I haven't even married before. And my family won't accept 16-year age difference. So I told her we will marry and in court. She said, yes, it's fine, the age difference. And I also got to know
When I saw her passport, she told me we have 10-year-old age difference. So I find these small lies. But apart from that, our emotional, physical bonding is very strong. Our likes and dislikes are similar. What should I do? Should I take more time or not? देखो, up until when I read 16-year age difference, I was fine with that. Age का कोई मसला नहीं होता. As long as you two are अच्छा सेम लाइक्स और डिसलाइक्स भी होना कोई कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है. इट्स ओके नॉट टू लाइक द सेम थिंग्स एंड इट्स ओके नॉट टू डिसलाइक द सेम थिंग्स, क्योंकि यू आर नॉट मैरिंग अ डूड. इस तरह तो लड़के दोस्त करते हैं. अरे तुझे भी फुटबॉल पसंद है, तुझे भी रियल मैड्रिड पसंद है, मुझे पसंद है, चल आजा ब्रो देखते हैं. You don't bond like that. I mean, I don't know. It's okay sometimes to have similar likes थोड़ी बहुत, but like बिल्कुल अपना डिटो नहीं चाहिए होता. ठीक है. So 16 ईयर तक तो I was fine. But ये thrice divorce ना bro, ना fam. फिर और ये छोटे छोटे लाइस पकड़ना के पासपोर्ट, उसने बोला था 10 साल बड़ी हूँ और पासपोर्ट में तुमने देखा 16. पहले उसने बोला मैं सेपरेटेड हूँ, तुमने देखा वो उसने बोला डिवोर्स हूँ, तुमने देखा वो सेपरेटेड थी. अब वो कह रही तुम्हारे कहने पे डिवोर्स ले ली. सो नाउ शी इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन यू कि देख तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया, अब मुझसे शादी करो. यू डोंट नो मैन. एंड आई वुडंट ट्रस्ट. सो इजिप्शियंस हैव लाइक अ रेपुटेशन. ठीक है. सो इजिप्ट का मैं बताता हूँ. आई डोंट नो वेयर शी ग्रू अप, सो दैट्स ऑल्सो अ थिंग. सो इजिप्ट में देयर इज़ अ कल्चर कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में दहेज जो है लड़की देती है, इजिप्ट में लड़के देते हैं. सो इफ़ यू गो टू इजिप्ट यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओल्डर मैन लाइक ग्रे हेयर, सॉल्ट एंड पेपर, holding hands of a 16-year-old or an 18-year-old by the river Nile. You go to any cafe, सामने लड़की होगी 18, 19, 20 साल की, आदमी होगा 50 साल का. Why? Because वहाँ पे मर्द दहेज देते हैं. एंड नॉट ओनली दहेज, उसमें भी लाइक आधा किलो सोना, लाइक एक गाड़ी एंड लाइक अपना घर एंड कैश. तो वो 20-25 साल के लड़के के पास तो ये सब नहीं होता. तो वो कमाते कमाते वो हो जाते हैं 50-55 के. एंड आई हैव सीन दिस थ्रू माई ओन आइज़. और मैं 16 दिन रहा हूँ वहाँ पे, कायरो में और अलेक्जेंड्रिया में. तो एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ट्रैवल्ड कैन कंफर्म कि उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होंगी. तो ऑब्वियसली वहाँ पे औरतों को, ज़ाहिर लड़कियों को ये ट्रेन किया गया है कि अ गाय इज़ अ गोल्ड माइन. ठीक है ना. कि यहीं से तुम्हें जो है ना सारी सिक्योरिटी मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल किस्म की सिक्योरिटी. सो दे हैव अ रेपुटेशन दैट वे. अगेन आई एम नॉट गोना ब्रश द इंटायर नेशन, ग्रेट नेशन ऑफ इजिप्ट विद द सेम ब्रश, बट एक चीज़ प्रेवलेंट है तो है. तो ये thrice divorce, why was she divorced 3 times, man? Why, and like, how old is she? How old are you? You didn't mention. So you're a biomedical engineer. So let's say you're 30 and she's 46. And उसकी पहली शादी let's say 21 साल की उम्र में हुई. तो 25 साल में उसकी 3 डिवोर्स हुई. That means एवरेज उसकी एक शादी 8 साल की है. So that's not good enough, man. You need to ask her. Again, there's nothing wrong with marrying a divorcee, but thrice divorce? Dude, if I tell you to jump off a plane और जो पैराशूट है उसके खुलने के सिर्फ 25% चांसेस हैं, would you jump off that plane? You won't. So यहाँ पे भी यही सीन है. Like the data doesn't really work out in her favor. चाहे वो जितना भी बोले. और ये जो अभी तो 10 साल वाला लाए पकड़ा है ना आपने, और लॉन्ग डिस्टेंस में देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू. या तो आप होते ना आप भी अमेरिका में, सो यू कुड हैव इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली. तो वो तो अब नहीं है. अब वो अब सच वही है जो वो बताएगी. वो कहते हैं ना देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टोरी, योर स्टोरी, माई स्टोरी एंड द ट्रुथ. अभी वो यही बताएगी कि my husband cheated on me, I left him. My second husband was an alcoholic and a gambler, so I left him. And my third husband was gay, so I left him. अब उसने ये 3 बता, ये straight up, या he couldn't get it up. ठीक है ना. ये चीज़ आप कंफर्म कहीं से कर ही नहीं सकते. You're not gonna check the guy कि if it's working or not. तो ये बहुत अच्छी टोपी होती है देने के लिए कि I got divorced because he couldn't function sexually. I'm not saying कि इस तरह नहीं होता. It's very prevalent. But like, again, you can't verify it.
unless she has like medical document. She's a nurse, she should have some access. I don't know. खैर, तो अब वो ये चीज़ें बोलेगी and that's her reality and that's her truth. And you would have no other reason than to buy it. Do you want to buy these reasons? I would not. तो एक बार डिवोर्स होती समझ आ जाता कि हाँ ठीक है, people make mistakes और people can get they can get a wrong hand dealt. They can be dealt with the wrong hand वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. And there's nothing wrong. Even if someone's twice divorced. But not only thrice, but like you're catching her lying about this thing or that thing. Or dusra, what's in it for her? What is she looking in for you? I mean, clearly she's a nurse and you're a biomedical engineer. So obviously you can make shit tons of money in America. Provided if she wants to take you there. Or provided if that is the goal you have. बहुत से लोग इस तरह ह्यूमन स्मगलिंग भी करते हैं, बाय द वे. राइट, इट्स वेरी प्रेवलेंट. ये आजकल ये बाय द वे जितने लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, ये जो आप इतनी वीडियोस देखते हैं ना कि यूक्रेन से एक लड़की आई और उसने कसूर के एक लड़के से शादी कर ली. यार आप उस बंदे से बोलो मुझे 2 लाइनें इंग्लिश में लिख के दिखा दे. वो जो बैठे होते हैं ना वीडियोस में, 2 लाइनें इंग्लिश में लिख के दिखा, तूने इससे कम्युनिकेट कैसे किया, और ऐसा कम्युनिकेट कि उसको प्यार हो गया तुझसे, और उससे भी पूछो कि तू भी ज़रा बात करेगा. ये होते हैं ह्यूमन स्मगलर्स. तो पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, बॉर्डर क्रॉस कराना, डंकी लगवाना, कंटेनर के अंदर छुपा के और बोट से जंगलों से भगा के साउथ अफ्रीका. अब होता है जी वहाँ से लड़की, आपने जो है ना यहाँ से अपनी ज़मीनें बेचनी है. लेट से 1 लाख यूरो में बात हुई है. 1 लाख यूरो तो खैर बहुत ज़्यादा है. लेट से 50,000 यूरो में बात हुई है आपकी. तो 50,000 में से आप 25,000 यूरो लड़की को देंगे, वहाँ पे एक पार्टी को देंगे. वो लड़की आएगी, ठीक है, वो आपसे शादी करेगी, वो आपको डॉक्यूमेंट बनाएगी कि ये मेरा शौहर है. हंगरी, ये आपको ईस्टर्न यूरोप की औरतें क्यों मर रही हैं पाकिस्तानियों पे? वो भी चलो पाकिस्तानी पे समझ आता है कि लाइक इफ़ यू फाउंड समवन रियली सक्सेसफुल, इफ़ यू फाउंड समवन हुज लाइक अ करियर माइंडेड. कसूर के लौंडों से क्यों शादी कर रही हैं गोरियां? हैं भाई उसामा, कसूर के लौंडों में ऐसा क्या है, या विहाड़ी के लड़कों में ऐसा क्या है? हंगरी की लड़कियां, पोलैंड की लड़कियां मर रही हैं इन पे, ऐसा क्या है इनमें? तो भाई वो 25,000 यूरो पहले ऐसे देते हैं, फिर लड़की आती है, शादी करती है प्रॉपर, और फिर वीडियो बनवाई जाती है. नाउ आई एम नॉट अक्यूजिंग एनी चैनल कि वो इसमें मुलव्विस हैं, बट लाइक इस तरह फॉर एग्जांपल, अब जैसे मुझे किसी ने आके इस तरह बोला कि यार मैं इस तरह की हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ पाकिस्तान में, आई लव पाकिस्तान, तो नेचुरली मेरी इंक्लिनेशन होगी यार दैट्स गुड कंटेंट, ठीक है. तो खैर मैं ये नहीं करता, बट शायद कुछ लोग गलती से कर लेते हैं. तो वो फिर क्या होता है जी, वो जब वहाँ जाती है, वो ऑन पेपर दिखाती है अपनी गवर्नमेंट को कि मैंने इससे शादी की है, ये प्रूफ है, ये देखो वीडियो भी है, उस पर 10 लाख व्यूज़ भी हैं, इतने लोगों ने देखी है, तो लेजिट केस है. तो कहते ठीक है, ग्रांटेड, वीज़ा मिलता है, लड़का वहाँ पहुँचता है, बाकी 25,000 यूरो देता है, 2 साल वो रखते हैं, महीने का कुछ देते हैं, जब उसको पासपोर्ट मिलता है खल्ली वल्ली फारिग. ये भी होता है, ये बिजनेस है भाई. ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में होता है. यूरोप की लड़कियाँ यही करती हैं, हर जगह की करती हैं, मतलब जो अच्छे कंट्रीज़ की हैं, दे नो व्हाट दे हैव. तो आई डोंट नो मैन, ये तुमसे क्या चाहती है, तुम में ऐसा क्या दिख गया? रमेश नाम नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसी. तो भाई प्लीज़, दिस इज़ क्लियरली अ रेड फ्लैग, लाइक चाइना का क्या रेड फ्लैग होगा जो ये रेड फ्लैग है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो I would, if I were at your place, I would conveniently like say goodbye, sorry I can't deal with this, खल्ली वल्ली. तो अब ये है, I hope I don't end up making you a further critic, लेकिन ये कि that's the truth. बाकी मैं, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं, जो लोग देख रहे हैं कमेंट में बताएं, would you recommend or would you not? क्लियरली आपके सामने. तो इस तरह के बड़े गेम्स होते हैं भाई, दूर रहें इनसे. Alright, the next one. Differences between Indian and Pakistani Muslim society. Hi Junaid भाईजान. अस्सलाम वालेकुम भाईजान. ये तो वही हो गया ना फिल्मों में, भाईजान. अस्सलाम. I hope this email finds you in good health. I've been a very frequent follower of yours and I notice a lot of similarities between Indian and Pakistani Muslim society. There are very major differences which can't be ignored. Like I have felt Indian Muslims are way more liberal than Pakistanis. यहाँ हर चीज़ में लोग मज़हब नहीं डालते. In India, in my entire life, I haven't heard of any husband physically abusing his wife. I'm not talking about very basic villages.
Indian laws are very strict, and women here know their powers. And in fact, men are scared of them going to the police. And in India, cousin marriages are getting rarer with time. And I've felt that Indian cousin marriages work differently. Like here, there are no marriages between intimate cousins. According to you, why do you see the difference exists? And are they better? Okay, thank you. Good question. आपने बोला अभी एक साहब है, ये भी इंडिया से हैं, ही इज़ अ मुस्लिम. तो इन्होंने कहा कि इन्होंने नोटिस किया है कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स उनको लगता है ज़्यादा लिबरल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी को फिज़िकली अब्यूज़ करता है उस वाइफ को. देखा मैंने भी नहीं है, बट इट एग्जिस्ट. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैवंट सीन. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन गेटिंग मर्डर्ड, बट कराची में रोज़ हो जाते हैं, पाँच छः हो जाते हैं, राइट? आई हैव नेवर सीन वन, बट इट हैपेंस. So just because you haven't seen anything or you haven't heard in your, I'm glad आपने नहीं देखा, and I hope it stays that way. अगर आपकी फैमिली में इस तरह की टॉक्सिसिटी नहीं है, आपके पेरेंट्स माशाल्लाह अच्छे रहे, उन्होंने घर में इस तरह का कोई जुम्मा बाजार नहीं लगाया, that's great. But it exists, and it exists in every culture, race, caste, whatever. हाँ, आपने बोला कि इंडियन मुस्लिम्स हर चीज़ में मज़हब नहीं डालते जैसे पाकिस्तान में. So इसका एक वजह ये भी हो सकती है, अगेन दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे खुली छूट है, यहाँ पे कोई मना तो नहीं है ना. इंडिया में शायद उस तरह ना देखते हो चीज़ों को. दूसरी चीज़ ये जो मेन चीज़ है, इंडिया का मुस्लिम जो है वो सेकुलर इंडिया चाहता है. ठीक है ना. लाइक मुस्लिम कंट्रीज से जो भी बाहर मुस्लिम रहते हैं, जो 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो उसके अलावा जहाँ भी रहते हैं, दे वांट सेकुलरिज्म, क्योंकि सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट्स देम. इंडिया में मुस्लिम्स आर प्रोटेक्टेड दैट वे थ्रू सेकुलरिज्म. मतलब ये कि उनको उनके बेसिक राइट्स ओके हैं. अमेरिका में भी देख लें, आपको जहाँ मस्जिद बनानी हो आप बना लें, कोई मसला नहीं है. इट्स अ सेकुलर सोसाइटी. इंग्लैंड का भी यही है. आप फेसबुक यूट्यूब पे अक्सर एड्स देखते होंगे टारगेटेड टूवर्ड्स पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स, जो कि फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे होते हैं कि जी हम ब्रदर्स ऑफ इस्लाम, हम नॉर्वे में मस्जिद बना रहे हैं, या हम यहाँ पे इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं, इतने बच्चे होंगे, या मील्स फॉर अफ्रीकन किड्स, या मील्स फॉर सीरियन रेफ्यूजीज़ वगैरह वगैरह. तो खैर वो इंग्लैंड से आ रहे होते हैं, नॉर्वे से आ रहे होते हैं, से आ रहे होते हैं, राइट. सो वो ये थोड़ी सी, लेकिन हमें अपने मुल्क में दूसरों को राइट्स नहीं देने. हमें दूसरों के मुल्कों में अपने लिए राइट्स चाहिए, लेकिन अपने मुल्कों में दूसरों को राइट्स नहीं देने. सो ये हिपोक्रेसी है. ठीक है, इट्स वेरी प्रेवलेंट अक्रॉस मुस्लिम कंट्रीज़. कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने देयर फार मोर कंट्रीज़ दैट आर वेरी connected to their roots, even though they've become Muslim, they are very open to other cultures. जैसे मलेशिया हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया. इंडोनेशिया के जो नोट है उसमें हनुमान जी की तस्वीर होती है, बिकॉज वो कहते हैं हमने मज़हब बदला है, कल्चर तो नहीं बदला है. कल्चर तो उनका हज़ारों साल से वही था. सिमिलरली जैसे यूएई ने अभी अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है, सिनागॉग भी बन रहा है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि डाइवर्सिटी में ही जो है प्रोग्रेस है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस is not limited to any religion. It can come from anywhere. So if you want people from everywhere to work for you or work with you or collaborate or share their geniuses, so you also have to provide them the basic needs like a place of worship. But यहाँ नहीं बना सकते. पाकिस्तान में जो existing हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस चर्चेस थे या जो प्री इंडिपेंडेंस मंदिर हैं, वही हैं. Please correct me, but this is what my Hindu friend had told me 20 years ago, कि we are not allowed to make a new one, क्योंकि वो तोड़ देंगे. और जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था मंदिर, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, एंड देन वो फिर रोक दिया गया. सो या आई डोंट नो इफ इट्स बाय लॉ और इफ़ वी हैड कलेक्टिवली अज्यूम्ड कि ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज जहाँ बनाने जाएंगे तो फिर वो उस पर हमला हो जाएगा. एनीवे, खैर. तो सो बिकॉज यहाँ पे उस तरह की आज़ादी है कि आप किसी भी चीज़ में मज़हब डाल दो, कोई आपको क्वेश्चन ही नहीं करेगा, तो इसलिए कर लेते हैं. और शायद थोड़े बहुत चेक्स एंड बैलेंस होंगे. और वहाँ पे आई डोंट नो कि वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है,
सो जिस तरह हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ आर मोस्टली, फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची की बात करूं, कराची में पारसीज़ भी रहते हैं, कराची में जूज़ भी रहते हैं, इन डिस्गाइज ऑफ पारसीज़, ऑफ कोर्स दे कांट कम आउट ओपनली। हिंदूज़ भी हैं। अगर आप मुस्लिम उसमें चले जाएं, मतलब डिफरेंट सेक्ट में, तो इस्माइलीज़ हैं, शियाज़ हैं। सो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ के मैं बोराज हैं, सो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ना, दे लिव वेरी क्लोज नेट, सो दे ट्राई टू लिव टुगेदर, ठीक है, ताकि दे कैन लुक आउट फॉर ईच अदर, एंड ऑल्सो दे हैव अ वेरी सिस्टमैटिक सिस्टम। इन टर्म्स सिस्टमैटिक सिस्टम क्या होता है? दे हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ के जैसे कि दे आर, आई एम नॉट गोना से कंट्रोल्ड, बट एक सुपरविजन है। सो फॉर एग्जांपल इस्माइलीज़ का जमात खाना, सो जमात खाने का एक सिस्टम है। सो फॉर एग्जांपल क्लिफ्टन का जमात खाना है, सो दे नो ऑल द इस्माइलीज़ लिविंग इन द विसिनिटी, दे नो व्हाट दे डू, डा डा डा, एंड दे हेल्प कनेक्ट पीपल विद ईच अदर। किसी को कोई मसला है, किसी को क्या है, एंड कम्युनिटी, वो एक कम्यूनल लिविंग है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो इसी तरह दूसरे भी ऑपरेट करते हैं। So I'm not sure about Muslims in India because there are a lot, like उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। Now I'm talking about Parsis, 800 Parsis हैं कराची में, at best 1200, not more than that, which is very sad. Parsis built Karachi and हमने भगा दिया। So I don't know, जैसे कि Muslims are करोड़ों के numbers में हैं in India, I don't know how they operate community wise. So if they are इस तरह का सिस्टम है, सो मे बी वहाँ से एडवाइस किया जाता होगा कि लाइक दीज आर द लाइन्स यू कैन नॉट क्रॉस, या इस तरह का, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इट कैन बिकम अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, आई एम नॉट रियली श्योर। तो ये मुझे आप ही बेहतर बता सकते हैं या इंडियंस ही बेहतर बता सकते हैं। जो आपने बात बोली ना फिज़िकल वायलेंस वाली, वो होता है, हर जगह होता है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो मैं अक्सर यहाँ पे भी देखो, हम लोगों ने, मेरा एक्सपोजर इंडिया का वेब सीरीज़ से है, फिल्मों से है, या दोस्तों से है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एंड न्यूज़ के थ्रू भी है, एक चीज़ नोटिस की है, इंडिया में आज भी, उसामा आपने देखा थानेदार डंडा लेके घूमता है, और लेकिन लोग डरते हैं उससे। हमारे यहाँ क्लैशनकोफ लेके होते हैं, लोग डरते ही नहीं है उससे, है ना, नहीं डरते। सो इंडिया में ना ये चीज़ अभी भी मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है, ठीक है, इंडिया में करप्शन भी है और बैड गवर्नेंस भी है, सब कुछ है, ठीक है, नथिंग लाइक कि ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एलिमेंट्स, मगर एटलीस्ट वो अभी भी ना, वो अपने थानेदार से डरते बहुत हैं, बहुत डरते हैं। वो सोटी लेके खड़ा होता है दिल्ली गेट पे। वो एक बार वो देखा था, टिकटॉकर्स बहुत सारे खड़े हुए थे, वो फुल छपड़ी बॉयज़ आए हुए थे, तो वो सोटा लेकर आया और सारे भाग गए थे। इसी तरह ये जो आपने बात की ना कि men are really scared if their women go to police, इसमें मैंने एक वीडियो देखी थी, अगेन वो एक मुस्लिम, आई डोंट नो इंडिया का वो जो विधायक सीन क्या है, लोकल काउंसिल वाला, उसकी मुझे वो डिनोमिनेशन मुझे आई एम नॉट अवेयर, मगर उसमें एक सीन ये था, उसामा वो वीडियो याद है, वो एक इंडियन ऑफिसर बैठी होती है और एक बीवी अपने शौहर की कंप्लेन लेकर आती है और उसके शौहर को चमाट मारती है कि इसको आइंदा तंग मत करना, और वो बिल्कुल ऐसे माफिया मांग रहा होता है। देखिए, वो एक मुस्लिम कपल होता है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, और वो काउंसलर, लोकल काउंसलर या जो भी थी, वो भी मुस्लिम थी, तो वो कंप्लेन लेकर आई थी अपने शौहर की और उसने उसको सीधा कर दिया था। सो दैट वीडियो वॉज मैसिवली अप्रिशिएटेड इन पाकिस्तान कि यार यहाँ भी ऐसी होना चाहिए, औरत की कोई सुनने वाला तो, एंड द बेस्ट पार्ट वाज वो औरत ही थी जो सुन रही थी, सो शी अंडरस्टैंड्स हर पेन, उसने उसको सीधा कर दिया था। तो ये वीडियो ज़रा अगर मुझे मिलेगी तो स्टोरी पे शेयर करूँगा मैं इंस्टाग्राम पे। तो एटलीस्ट ऑन अ वेरी लोकल लेवल विमेन आर प्रोटेक्टेड, और ये चीज़ मैंने देखी है। अब वो ठीक है, लाखों करोड़ों लोग हैं, एक वीडियो आ गई तो डजंट मेक के सारी ऐसी होंगी, बट कुछ तो चेक एंड बैलेंस है। सो या ये जो लोकल पुलिस का जो एक डर है ना, ये मैंने इंडियन न्यूज़ में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है, वेब सीरीज़ में भी देखा है। अब ठीक है, वो फिक्शन होती हैं, मगर अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, विजुअल से तो अंदाज़ा हो जाता है ना यार। तो यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस वाले AK-47 से नीचे किसी के पास डंडा तो नहीं होता है ना उसामा, डंडा तो अब किसी के पास नहीं होता, सबके पास AK होती है, लेकिन कोई भी नहीं डरता। तो वो एक चीज़ है, एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, वो सबके लिए है।
तो उसमें मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, सो ऑल्सो दे स्टे इन चेक. रही बात कज़न मैरिज की, तो इन हिंदुज़म इट्स लाइक अ सिन. वो तो नहीं करते बिकॉज वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई इट्स वेरी इंटीमेट और वो बहन से कौन शादी करता है, वो इस तरह मानते हैं. अब इट्स अ वेरी मुस्लिम थिंग. अब उसके भी साइंटिफिक रीजंस आपने देख ही लिए. ऑब्वियसली अब हिंदुइज्म इज़ लाइक 5,000 ईयर्स ओल्ड मैन और मे बी इवन बिफोर. ठीक है, तो दैट्स ample amount of data to ascertain what's right and what's wrong. Again, I'm not saying कि just because something's old they're right. Again, मैं किसी religion को endorse नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पता उन्होंने ये practice की हो at some point and they saw the results that we see today कि यार उससे जो है बीमारियाँ जो हैं familial diseases जो हैं वो ज़्यादा prevalent हो जाती हैं और बच्चे माजूर होते हैं. सो मे बी दैट्स वेयर दे पुट द लाइन, ड्रू द लाइन कि ये नहीं हो सकता. सब चूँकि वो इंडिया में वैसे ही कल्चर नहीं है, तो जहाँ आप रहते हो वहाँ का कल्चर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता है आप पे. तो जब आप सारी ज़िंदगी सुनते हो कि यार अगर राहुल है और उसकी कज़न है स्मिता है, ठीक है, बट लाइक देयर कज़न बट दे नॉट गेटिंग मैरिड और वो एक दूसरे को बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन दैट ऑल योर लाइफ. तो आपके जहन में भी ये प्रोग्राम हो गया होगा ना कि यार इवन इफ शी इज़ माई कज़न, जो इंटीमेट कज़न है वो मेरी बहन ही है. तो वो प्रैक्टिस एक ओवरऑल आ गई होगी उसमें. अब इसमें खैर आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट द डिफरेंसेस एग्जिस्ट एंड आर दे बेटर. देखो कुछ चीज़ें उधर अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इधर अच्छी हैं. नो वन इज़ एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज़ सब्जेक्टिव. आपका एक्सपोजर यहाँ का नहीं है, मेरा एक्सपोजर वहाँ का नहीं है. तो मुझे यहाँ रह के शायद यहाँ का थोड़ा बेहतर लगेगा, आपको वहाँ रह के वहाँ का थोड़ा बेहतर लगेगा. बट व्हाट रियली इज़ द नीड ऑफ द आवर वो ये है कि हमें यहाँ बैठ के जो चीज़ें वहाँ अच्छी हो रही हैं उनको अडॉप्ट करें, और वहाँ बैठ के आपको जो चीज़ें यहाँ की अच्छी लग रही हैं यहाँ की अडॉप्ट करें, सो दैट जो हमारी छोटी थोड़ी बहुत जो है शॉर्ट कमिंग्स हैं हम उसको भी ओवरकम करें, सो दैट वी कैन एंड अप बिकमिंग अ बेटर एंड अ मच सिविलाइज्ड सोसाइटी. दिस वॉज द मोस्ट सिविलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड. हमने दुनिया को सिविलाइजेशन सिखाई, ठीक है ना. एंड लुक वेयर वी आर राइट नाउ, एक दूसरे के गले काट रहे हैं. आई मीन व्हाट वुड आवर एंसेस्टर्स थिंक अबाउट if they see us the way we are dealing with each other? And like Hinduism has always been very pacifist religion, but like obviously the whole global scenario has turned things into a very nationalistic approach. Again, मेरी इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा knowledge नहीं है, मगर ये कि it hurts to see when people are against other people just because they look different or they are named different or they pray different or they eat something different. That's a very shallow way of approaching towards a problem. I really wish कि दोनों एक दूसरे से सीखें. अभी देखो यार, मैं अभी आपको जो शुरू में बता रहा था, मैं एम्स्टर्डम से मैं ट्रेन लूँगा बार्सिलोना जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन लूँगा मैं वॉर्सो जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन लूँगा ब्रसल्स और फिर लिस्बन. ये कुत्ते की तरह लड़ रहे थे 100 साल पहले, एक दूसरे के गले काट रहे थे, सड़कों पे लाशें ही लाशें थी. इन्होंने सीख लिया यार इट्स नॉट वर्थ इट. आज ऐसे बॉर्डर खुले कि कोई पूछता भी नहीं है कहाँ से आए हो, एक जगह से एंट्री और एक जगह से एग्जिट, अदरवाइज नो एयरपोर्ट. मतलब एयरपोर्ट पे कोई पूछता ही नहीं है कहाँ से आए हो, कहाँ घूमो. इट्स लाइक वन कंट्री, सब बेनिफिट कर रहे हैं. अभी यही हम लोग ओके होते, मैं पागल हूँ एम्स्टर्डम जाता, मैं गोवा जाता, या जो वाराणसी में बैठा है वो पागल है कि वो बीच एंजॉय करने मालदीव जाता, वो बलूचिस्तान आता. अगर तो चीज़ें ओके होती, ट्रेन पकड़ के तो आना था, सेम खाना पीना खल्ली वल्ली यार. सो इट्स सैड. तो आई रियली होप कि हम लोग, हमारी जो जनरेशन है, बिकॉज वी हैव इंटरनेट वी कैन कनेक्ट. क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन तो डिसकनेक्टेड थी ना, तो उसको जो किताब में पढ़ा है वो दुश्मन है तो दुश्मन है. अभी वी कैन कनेक्ट, वी कैन टॉक टू ईच अदर एटलीस्ट. उधर तो क्या हुआ जी, वो टीटी पे फ़ोन आया है, वो क्या कौन सा एसटीडी सुन के मुझे हंसी आती थी. एसटीडी फ़ोन आया है, तो अभी तो वाला टाइम नहीं है यार. वी कैन कनेक्ट, वी कैन टॉक एंड वी कैन रियली गेट क्लोजर एंड ब्रिंग दीज कंट्रीज टू अ स्टॉप इन टू लाइक वॉर मॉन्गरिंग. और इस चीज़ से निकलो यार, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा. तो ये चीज़ हटेगी तो फिर ज़्यादा पता चल जाएगा कि कौन से वाले मुसलमान ज़्यादा लिबरल है, कौन से वाले कम लिबरल है, कल्ली वल्ली. सो या आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, बट आई सेड व्हाट आई सेड. कोई चीज़ मुझसे गलती हो, फैक्चुअली गलत हो, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा. आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड आई एम ओपन टू लर्न.
That's the whole idea. It's not just because I have a mic doesn't make me a beacon of all the right things or all the correct information. I am prone to mistakes just as much as you are. So please correct me if something was factually wrong, and I'm really sorry if I offended anyone. रिलीजन की जहाँ बात आती है ना तो लोग थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं. आई टोटली गेट इट, बट my intentions are never to hurt anyone. Thank you. All right, geez. Last one of today. Guidance. Hello, Junaid. I'm 21 from Mumbai. I completed my graduation in computer science. After that, I got an internship as a front-end developer because of good performance during internship. I got a chance to work as their permanent employee for the same position, but within 2 months, I started getting panic attacks because of work. It started all of a sudden. I talked with my senior and manager about the situation. They told me this is because of workload and they are ready to reduce it. But that's also not worked for me. I was feeling very anxious, so I resigned from that job, thinking that if I change the job, everything will become normal. And after 2 weeks, I got a new job for web development. But on the first day, I started to feel the same. I don't understand. ऐसी कोई बात भी नहीं हुई कि टेंशन हो जिस पर फिर मैं भी इतना टेंस हो गया कि मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और बोल दिया कि मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करूँगा. आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई सेल्फ. आई इवन टुक थेरेपी, but also there is no improvement in the situation. I'm thinking to leave the programming, but the problem is I don't know anything except coding. What should I do? I'm feeling completely lost. If you're reading this, please help out. May Allah bless you. Thank you so much. एक चीज़ आप जो लोग पूरी एपिसोड सुन रहे हैं, एक चीज़ आपने, अच्छा ये सारी ना ये इंडियंस वाली जो थी, ये जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, सो जो जहाँ मेंशन होता है ना इंडिया का, सो आई मेक अनदर फोल्डर. सो वेन एवर आई एम मेकिंग इंडियन स्पेशल आई डू दिस. सो दीज आर ऑल रैंडम ईमेल्स. बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एवरी वन इज़ वेल एजुकेटेड. दैट्स वंडरफुल. और ये दैट्स अ फैक्ट. इंडिया की लिटरेसी रेट इज़ अमेजिंग एंड देयर इज़ अ रीज़न उनके CEOs एंड अप लीडिंग द ग्लोबल कंपनीज. तो पढ़ते बहुत है. दैट्स रिमार्केबल. इवन उनके शोज़ भी पढ़ाई वाले होते हैं ना. वो जो IIT वाला जो एक शो था, वो करण ने मुझे बताया था. सो लाइक वेरी मच इनटू पढ़ाई. इनफैक्ट देयर वाज अ पिक्चर. मद्रास का एक स्टूडेंट था. दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस. इनफैक्ट वेरी अर्ली 20th सेंचुरी. सो मद्रास के एक स्टूडेंट है. ट्रेडिशनली उनके बाल लंबे थे, सो उसने अपने बाल बांधे हुए थे सो दैट वो डेस्क पे सो ना जाए, बिकॉज ही वाज स्टडीइंग. तो ये हमेशा से ऐसे ही रहा. देयर इज समथिंग अबाउट देम दैट दे रिस्पेक्ट एजुकेशन सो मच. और एक दूसरी चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि जितनी ईमेल्स आई, everyone is in therapy. Again, this is not a sign of weakness ke they're all pussies going to therapy. Nahin. Not only they're addressing the problem, they're actually working towards solution. And I always endorse therapy. So I'm really happy to see whenever I see this word or this line ke I'm been doing it. ठीक है, if it's working out or not working out, again, that's subjective matter. But as long as you're there, that means you identify a problem and you want a solution. So good job. Again, नॉट रिडिक्यूलिंग दोज हु डोंट गो. बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि थेरेपी, मेंटल हेल्थ ना थोड़ा सा महंगा सीन है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान. इतने थेरेपिस्ट हैं नहीं. आई हैव रिसेंटली इंटरव्यूड अ थेरेपिस्ट एज वेल, ग्रीफ थेरेपिस्ट बाय द वे. दैट पॉडकास्ट इज़ अ मस्ट वॉच. तो उन्होंने यही कहा था कि लाइक नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड 3,000 का सेशन, इवन 2,000 का सेशन. हर हफ्ते भी अगर आए तो 8,000 महीने का यही हो गया. अब जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 30,000 सैलरी मिल रही है, एंड इफ़ इट्स अ गर्ल हु इज़ नॉट राइडिंग अ स्कूटी, बिकॉज यहाँ पे कहते हैं जी हराम है टांगे खोल के बैठना, विच इज़ स्टूपिड. तो अब वो अगर राइड हेलिंग ऐप्स ले रही है, रोज़ का 1,000 रुपये का तो वहाँ लग रहा है उसका. वो इज़ शी गेटिंग द मनी फॉर द थेरेपी. एनीवे, खैर. सो ये 21 साल के भाई हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, फ्रंट एंड डेवलपर थे, अब वेब डेवलपमेंट में हैं. पैनिक अटैक्स शुरू हो गए आउट ऑफ नोवेयर. सो पैनिक अटैक्स आर यूजुअली coming from anxiety. So what are you anxious about? That's one thing. Of course, your therapist will find out. But अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि if therapy is not helping you, remember जब आप so like the reason जो हमारा trauma है, कुछ trauma instantaneous होते हैं. For example, if something happened to you,
और कुछ ट्रॉमा प्रोग्रेशनल होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स बैड पेरेंटिंग और इफ़ इट्स निग्लेक्शन एट होम, निग्लेक्ट एट होम और समथिंग, तो वो पीरियोडिक या प्रोग्रेशनल होते हैं, राइट. आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, प्लीज़ डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा. दिस इज माई अंडरस्टैंड, दिस इज माई एक्सपीरियंस सो फार. तो जिस तरह वो चीज़ प्रोग्रेशनल होती है तो हीलिंग भी प्रोग्रेशनल होती है. इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि आप आज थेरेपिस्ट के पास गए, सुबह फिट फाट निकले, ओ आई लव दिस डे, और बर्ड्स आर चर्पिंग एंड सनशाइन एंड यूर डांसिंग, जैसे 500 डेज ऑफ समर में वो डांस करता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. वो भी फिर टाइम ही लेती है, टेक्स टाइम. सो never get frustrated. I mean, there is always a room for a bad therapist or a therapist not good enough. There's no such therapist as a bad therapist. Maybe not good enough. ऐसा भी possibility है. So if you're not seeing results, second opinion is always there. वैसे भी हम मेडिसिन में भी वी ऑलवेज सीक सेकंड ओपिनियन, राइट. अगर कोई ऑपरेशन हो या कोई प्रोसीजर हो, मेडिकल प्रोसीजर हो, यू ऑलवेज सीक सेकंड ओपिनियन. सो इफ़ यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, always consult someone else. But that person is really trying to help you. Always remember that. They're not there to like कि चल भाई मेरे 2000 रुपये आ गए, yes, पार्टी करेंगे, ऐसा सीन नहीं है. ओके. अच्छा, सो लाइक you're anxious. अच्छा, आपने दूसरी जॉब गए, कंप्यूटर बंद किया और बोला अगले हफ्ते से आऊँगा. दैट्स नॉट अ गुड प्रेसिडेंट. you're 21 and you already left a job. ठीक है. So if you are showing this precedent on the first day, so they'll have an image of you. ठीक है, कि you're not good enough or you're weak on emotions, yeah, whatever. And then, God forbid, if you don't last long, then that's 2 jobs already at 21. So इस तरह अगर चलता रहता ना, जो हर 6-6 महीने 8-8 महीने में लोग जॉब, और ये मैं बहुत नोटिस करता हूँ ख़ासतौर पे आजकल के बच्चों पे, वो ये है कि दे जंप वेरी क्विकली. और फिर जब आपका लिंक्डइन बहुत भर जाए ना, सो दैट मीन्स कि इसका टेम्परामेंट नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी नेगेटिव ऑन योर रेज्यूमे. क्योंकि जो रिक्रूटर होता है ना, वो यही चीज़ देखता है. क्योंकि इट कॉस्ट अ लॉट टू हायर समवन, इवन दो दे आर नॉट पेइंग यू फिजिकली, बट टाइम तो लगा रहे हैं ना. कितने लोगों का इंटरव्यू करना होता है, कितना फ़िल्टर छांटी करना होता है. 50 बंदों का इंटरव्यू किया, आधा घंटा भी लगाओ, 25 घंटे हो गए, एक पूरा दिन हो गया, राइट. तीन वर्किंग डेज हो गए, राइट. फिर ब्रेक्स भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं. तो और फिर सेकंड इंटरव्यू, फिर फाइनल इंटरव्यू, दिस एंड दैट. इट कॉस्ट अ लॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू हायर समवन. और जो रिक्रूटर होता है उसकी अपनी जॉब स्टेक पे होती है. उसका काम ही यही होता है टू हायर द बेस्ट एम्प्लॉई और बेस्ट रिसोर्स. तो अगर आप नौकरी करके 4 महीने में छोड़ोगे, तो जो है उसका बॉस है रिक्रूटर का, वो उसको बोलेगा कि ये तुम्हारी फाइंड थी. कुड यू नॉट सी द पैटर्न ऑन लिंक्डइन? वो हर 6 महीने में जॉब छोड़ रहा था. सो व्हाट मेड यू थिंक इज गोना लास्ट लॉन्ग हियर? सो अब रिक्रूटर्स ये देखने लगे हैं. तो इफ़ यू कीप एट इट, इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट वेरी नेगेटिवली ऑन योर प्रोफाइल एंड यू डोंट वांट दैट. यूर ओनली 21, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए. तो प्लीज़ डो नॉट क्रिएट योर ओन बैरियर्स, ठीक है ना. अगेन, नॉट belittling your problem. Again, of course, I totally sympathize with you and empathize with you. तो या तो पहले इसको try to figure it out कि ये हो क्या रहा है. और and also, you didn't tell me, did you want to become a computer scientist or were you forced to be one? क्योंकि ये बहुत बड़ा issue होता है. Because if you didn't like it and you were given into, you gave into peer pressure, या घर वालों का प्रेशर या दोस्तों का प्रेशर, या क्लैरिटी नहीं थी लाइफ की और ये कर लिया क्योंकि सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ. सो क्लियरली यू कुड सी कि यार दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट, एंड दैट्स क्रिएटिंग एंग्जाइटी एंड दैट इज लीडिंग टू पैनिक अटैक्स. दिस इज माई assumption. I mean, could be other reasons. So if you didn't want to be it, what did you want to become? Try to be that. You still have time. You're only 21. You can have a job on the side, or you can do freelance gigs on the side. If the work culture or office culture is frustrating you, और या फिर वहाँ पे आपको घुटन महसूस हो रही है, या आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, सुबह उठ के किसी और की मर्जी से ट्रैफिक में फंस के आओ, ये कौन सी लाइफ है, ये होता है. इफ़ दैट्स द केस, देन ट्राई वर्किंग अगेंस्ट दैट. आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करो, फ़ौरन गिव अप ना करो. ट्रांजिशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम.
So if that is the case, so then you need to really sit down with yourself and figure out what you want to do. Agar coding, you said na, I don't know anything except coding. But was that the only thing you wanted to know? That is the question. So you need to figure out कि आप करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में. Where do you see yourself? मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि if you want to know what you want to do, what you actually want to do, try to think of a world where money doesn't exist, right? So imagine you don't have to pay bills, grocery nahi leni. What would you do? You would be a singer. So maybe that's what you wanted to be. तो कभी कभी हमें नहीं पता होता. I never knew I wanted to do I could be this person, but I eventually found out. Only when I tried to dig in myself. No pun intended. अगर if you're feeling lost, could that be the reason कि आप जो हो वो आप नहीं बनना चाहते थे? And if that's the case, then kudos, man. You're only 21 and you figure it out at 21. Imagine if you were 39. क्या कर लेते? यार अब तो मैंने 20 साल दे दिए इस काम को. अब मैं now I'm finding out कि I can be. I'm not saying कि जो लोग हो गए हैं वो ना ढूंढे अपने आप के अंदर, मगर ये कि at least you are 20 years ahead of those who are 41. You know what I'm saying? तो अगर आपको ये वेकअप कॉल 21 पे आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है. तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स बॉदरिंग यू. आप एंक्शस क्यों हो रहे हो? आर यू टू पर्टिकुलर अबाउट फ्यूचर, या आपको बहुत टेंशन है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, या डू यू लाइक समवन एंड यू थिंक you're नॉट गुड इनफ फॉर हर? व्हाट एंग्जाइटी आ कहाँ से रही है? ये आपने ही ढूंढनी होगी और आपने ही अपनी थेरेपिस्ट को बताना होगा कि यहाँ से आ रही है. सो देन दे विल वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम. ठीक है. बट ये कि अभी जहाँ जॉब कर रहे हो, ट्राई टू बी रेगुलर, ट्राई टू डू योर थिंग. उनका बहुत पैसा लगा है आपको रिक्रूट करने में, सो लाइक यू ओ इट टू देम. ट्राई टू ऑनर योर वर्ड, बिकॉज जब आप जॉब ढूंढने गए थे आपने उनको ये गारंटी ही दी थी ना, इन अनस्पोकन वर्ड्स कि आई विल बी अ गुड एम्प्लॉई. सो ट्राई टू बी वन. क्या जाता है? इवन इफ यू डोंट लाइक इट, उन्होंने तो जगह दी ना आपको, आपने जगह मांगी, उन्होंने दी. सो डोंट स्क्रू इट अप. वर्क हार्ड, do your best, give your best shot, but also on the side, try to find out what's bothering you and what do you want to do. What do you really want to do? ठीक है. And do not hate your therapist. They're only trying to help you. उनको जितना खुल के बता सकते हो, अनबायस्ड चीज़, क्योंकि जितना सच बताओगे उतना आसान उसकी जॉब होगी. बट जितना कवर करके बताओगे कि यार ये मे बी मुझे जज करेगी या ये क्या सोचेगी, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह. कभी अपने लॉयर से और अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना. ठीक है. उनका काम ही नहीं होता जज करना. थेरेपिस्ट भी डॉक्टर ही होता ना. जजमेंट इज़ लाइक नॉट देयर. ठीक है. तो परेशान नहीं हो. यूर ओनली 21. यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू. काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़, लवली पीपल टू मीट, लवली प्लेसेस टू गो, great food to have, good parties, whatever, lots of fun in life. So परेशान नहीं हो. Abhi, you're only 21 and there's the whole world is your oyster and you have the potential to do the most wonderful things that the world would be proud of. Every single one of you, jo bhi sun raha hai. It's only a matter of who finds out what to do and how to do it and how hard you work for it. सारी गेम इसकी है. तो you all have it in you. बस ढूंढने की देर है. तो ढूंढो अपने अंदर और इंशाल्लाह I hope you find something, you find the problem and then you opt for the solution and it works for you. ठीक है. अपना ख्याल रखो. Thank you. Alright, तो ये थी आज की एपिसोड, इंडियन स्पेशल एपिसोड नंबर 76 if I'm not wrong. I hope you guys enjoyed and always a pleasure getting emails from across the border. I mean, जैसे कि डॉक्टर साहिबा की ईमेल थी कि वो एक किसी विलेज में रहती हैं. सो लाइक यू नेवर नो आपकी बात कहाँ तक सुनी जाती है. दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट कि आपकी बात कहाँ तक सुनी जाती है और मैं यहाँ पे बैठ के क्या चीज़ बोल रहा हूँ और किसी की वहाँ पे लाइफ पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो उससे जो 100 लाइव्स कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ से. लाइक इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि आपके एक वर्ड कहाँ कहाँ तक जाता है, यू विल बी एजिटेटेड लाइक फक, जैसे कि मैं हर वक्त होता हूँ. बिकॉज आई नो कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ और ये इतने सारे नंबर्स नीचे आपको नज़र आए, इट्स नॉट नंबर्स, इट्स एक्चुअली पीपल times 1000 because at least you all know at least 1000 people in your lives, kareeb se dur se whatever. So yeah, that's the impact of the words and I'm glad to be in this position where I can potentially assist someone. I won't use the word help,
assist someone, and I hope it works out in everyone's favor. Thank you for your emails. और अगर आप करना चाहते हैं you can do that. And if you want to support this channel, you can do that on patreon.com/ganjiswag. और फिर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली एपिसोड में मुलाकात होगी. हाफिज़.